अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग कुछ मार्केट से मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे दुनिया के अंदर टोटल कितने तरह के मार्केट होते हैं, और किस तरीके के मार्केट के अंदर हम पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है, कब से कब तक के इंडिया के स्टॉक मार्केट खुलते हैं, प्री ओपनिंग सेशन किसको कहते हैं, और मार्केट के अंदर जो आम ख़रीदो फ़रोख्त होते हैं उनके असल टाइमिंग क्या है, इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया के अंदर कितनी भी तरह की बहुत से तरह की मार्केट होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है या फिर ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसी तरीके से बहुत से तरीके के मार्केट है, लेकिन हमारे लिए सारी मार्केटों के अंदर पैसे लगाना और उनके अंदर पैसे लगा करके काम करना, ये हमारे लिए इस्लामी शरीयत के मुताबिक जायज़ नहीं है। हम जो काम करते हैं वो काम सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, और इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने स्टॉक मार्केट को देख लिया तो सीधा काम करना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखने के बाद भी हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, कंपनियों को देखते हैं, कंपनियों के अंदर से उनके ख़रीदने और बेचने के तरीक़े को देखते हैं, और ख़रीदने बेचने के अंदर जो चीज़ होती है उनको हम अपने एतबार से अप्लाई करते हैं, तभी हम इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर भी किसी भी शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। अब कोई भी अगर नया बंदा होगा, उसने कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं किया होगा, तो उसके जहन में सबसे पहली चीज़ यही सवाल होगा कि इंडिया के स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है, यानी इंडिया के स्टॉक मार्केट कितने बजे खुलते हैं और कितने बजे बंद होते हैं। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट के टाइमिंग ये है, आम टाइमिंग 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक है। ये मैं आम टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, यानी इसके अंदर समझ लो हर तरीके के लोग किसी भी शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं। वैसे तो इंडिया के स्टॉक मार्केट का टाइमिंग तो यही है, लेकिन कुछ केसेस में जिनको प्री ओपनिंग सेशन भी कहते हैं, उनके टाइमिंग अलग अलग होते हैं। अब प्री ओपनिंग सेशन कैसे होते हैं, मार्केट असल में 9 बजे से खुल जाते हैं, 9 से लेकर के 9:08 तक, यानी इन 8 मिनट के दरमियान इनके अंदर लोग ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी कंपनी की कोई न्यूज़ अच्छी आई है, या फिर किसी कंपनी के अंदर फंडामेंटल या टेक्निकल अच्छे होने की वजह से आप ये चाहते हैं कि मैं उसके अंदर उस शेयर को पहले ही ख़रीद लूँ, तो या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस शेयर को पहले ही बेच दूँ, अगर उसके अंदर कोई बुरी न्यूज़ है तो आप उसको बेचना चाहते हैं, तो इसके अंदर होता यह है कि 9:01 से लेकर के 9:08 तक, इन 8 मिनट के दरमियान आप ऑर्डर को लगा सकते हैं। आपको कितनी क्वांटिटी ख़रीदनी है, कितनी बेचनी है, इन सब के बारे में ऑर्डर इसके अंदर लगा सकते हैं, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये कि अगर आपने किसी ज़्यादा रेट में लगा दिया या फिर कम रेट में लगा दिया, उसको आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 8 मिनट के दरमियान बहुत सारे लोग ऑर्डर को लगा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ख़रीदना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचना चाहते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं इसके अंदर ख़रीदने और बेचने के एतबार से, वो इन 8 मिनट के दरमियान अपने ऑर्डर को लगा देते हैं। उसके बाद 9:08 से लेकर के 9:12 तक ये जो टाइम होते हैं, इसके अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब जितने भी लोगों ने शेयर को ख़रीदने के लिए ऑर्डर लगाए थे, मिसाल के तौर पर आपने 100 शेयर को ख़रीदने के लिए ऑर्डर लगाए थे, और सेम उसी जगह पर कोई बेचने वाला बंदा भी उसी शेयर को बेचने के लिए 100 ऑर्डर लगा दिए थे, तो इन 9:08 से लेकर के 9:12 के दरमियान ऑर्डर को मैच किए जाते हैं। जितने भी लोग ऑर्डर को भेजते हैं ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए, तो इनके दरमियान ऑर्डर को मैच किया जाता है। उसके बाद तीसरा वक्त या तीसरा टाइम 9:12 से लेकर के 9:15 के दरमियान, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी 9:12 से पहले तक सारे ऑर्डर मैच कर लिए जाते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, फिर 3 मिनट मार्केट ऐसे रहते हैं। उसके बाद 9:15 तक मार्केट खुलते हैं। 9:15 से लेकर के 3:30 तक ये इंडिया के स्टॉक मार्केट का आम टाइम है। इसके अंदर लोग हर तरीके से ख़रीदते और बेचते हैं, और ज़्यादातर लोग यही टाइम है जिनके अंदर शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। उसके बाद 3:30 से लेकर के 3:40 या 4 बजे तक
कुछ अलग कंडीशन होती है जो हर एक के लिए नहीं होते, बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए होते हैं। उनके अंदर भी प्री ओपनिंग सेशन की तरह मार्केट खुलते हैं और उसके अंदर भी ऑर्डर को लगा सकते हैं। अगर उसी टाइम पे कोई बेचने वाला होता है या ख़रीदने वाला होता है तो उनके ऑर्डर को मैच किए जाते हैं और उसके अंदर भी ख़रीद फ़रोख्त होते हैं। लेकिन आम अगर टाइम देखा जाए तो आम टाइम के एतबार से इंडिया के स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से यानी 9:15 से खुल जाते हैं और 9:15 से लेकर के शाम 3:30 बजे तक इंडिया के स्टॉक मार्केट खुले रहते हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट कब कब बंद रहते हैं और कब कब खुलते हैं, यानी कितने दिन इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर छुट्टी रहती है। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन खुलते हैं और 2 दिन बंद रहते हैं। यानी आम दिनों में तो वैसे जैसे कोई ऑफिस वगैरह जाते हैं या फिर कहीं पर काम करते हैं तो ऐसे टाइम पे सिर्फ संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट के अंदर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहती है। एक तो बार के दिन और दूसरा इतवार के दिन। ये 2 दिन इंडिया का स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं। इसके अलावा अगर पूरे साल में कोई त्यौहार होता है, अब वो त्यौहार चाहे तो मुसलमानों का त्यौहार हो या हिंदू का त्यौहार हो, किसी का भी हो, उन दिनों में भी इंडिया का स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं और बंद रखे जाते हैं। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ही खुलते हैं। उनके अलावा अगर कोई त्यौहार वगैरह भी आ जाए तो उनके अंदर भी स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि मार्केट कितनी तरह के होते हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट कब से कब खुलते हैं, प्री ओपनिंग सेशन किसको कहते हैं और मार्केट के अंदर छुट्टी कितने दिन रहते हैं। अगर आप शुरू से आखिर तक स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर बारीक से बारीक चीज़ों को, छोटी सी छोटी चीज़ों को सिखाई जाएगी और जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी पता है आने वाले वक्तों में ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में लोग इस यहाँ से पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखेंगे। अगर आप पहले से ही सीख लेंगे तो आप उस वक्त खुशी मनाएंगे और आपको पहले से खुशी होगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आपको उस वक्त पछतावा होगा। तो उम्मीद और दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखा करें। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।